हमारे देश में भेल जैसी कंपनियां हैं जी, करेक्ट, याद है, जिनके पास बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं। सोचिए अगर उन जैसे कॉर्पोरेट्स इसकी बात करते हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशंस मुंह में पानी आने जैसे है, बहुत थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे फेल है और आराम से और उसके बाद फर्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार डाइवेस्टमेंट पे किस गति से आगे बढ़ती है, किस तरह से होता है। अगर हुआ तो ये भी आपका 125, 150 होना है, डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीएमएल, सब में यही कि होना चाहिए। जहां जहां आपको लग रहा है होता हुआ दिख रहा है, सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है, उन स्टॉक से भाव देख लीजिए, 1 साल पहले क्या थे, आज क्या है। जो भेल का हमारा टारगेट 30 रुपए से 70 रुपए का था, करेक्ट, 65-70 रुपए भेल होना ही होना है, आप लेकर शांति से बैठ जाइए। उसका टारगेट अब मिनिमम 100 रुपए है, 70 का अब 100 अपग्रेड कर दिया है मैंने इसको। ये मिनिमम है और वक्त रहते रहते इसको फिर से अपग्रेड करूंगा। ये तब करूंगा जब ठीक जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन, ठीक बीपीसीएल की तरह भेल के डाइवेस्टमेंट पे भी सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम इसके टारगेट को अपग्रेड करेंगे। आपको याद होगा 30-35 रुपए में शिपिंग कॉर्पोरेशन किसी को अच्छा नहीं लगता था, 8 रुपए में एमटीएनएल की कोई बात नहीं करता था, अब 25 रुपए पर सर्किट चलता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 वाला 135 हो गया है, भेल में 30 वाला ये कब 130 होगा आपको पता नहीं चलेगा। आज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, और एक सरकारी कंपनी से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर है जो इसके डाइवेस्टमेंट का मूड माहौल सेट करेगी। जी हाँ, खबर है भेल पर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। स्वाति, बताइए भेल को लेकर क्या बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं? बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर। भेल को लेकर सरकार की जो प्लान है वो अब हमें समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जा रही है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये कि बीएचईएल पर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की गई है। एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म ने इस पर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सबमिट की है, ये कहते हुए कि बीएचईएल का सही वैल्यूएशन एक्चुअली 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक होता है। और ये उन्होंने बहुत डिटेल्ड वैल्यूएशन की है, हर एक एसेट जो कंपनी के पास है उसके बारे में समझ के पढ़ के। आपने देखा है कि निर्मला सीतारमण जी ने जब अपने बजट में अनाउंसमेंट की थी कि बीएचईएल भी एक कंपनी होगी जिसका विनिवेश FY22 में होगा, तो ये बात तो पता थी, बट किस वैल्यूएशन पे होगा, किस तरीके के इसके एसेट्स हैं, इस पर अभी तक कुछ भी डिटेल नहीं आ रही थी। और हम आपके लिए खबर लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें वैल्यूएशन 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने एसेट्स हैं। और मैं आपको ये बता दूं, उनके पास जो जमीन है बीएचईएल में, उसकी अकेले की 14,000 एकड़ लैंड है जो इनके पास है, जिसमें से 7,000 एकड़ तो उनके पास जो यूटिलाइज कर रहे हैं और आधी 7,000 करोड़ एकड़ उनकी अनयूटिलाइज लैंड है। तो बहुत प्रोस्पेक्ट्स है बीएचईएल के पास। जिस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी की होगी वो बेहद इंटरेस्टिंग होगी। सरकार बहुत बुलिश है, सरकार की इसमें 63% हिस्सेदारी है, और अगर सरकार के हिस्से की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन करीब करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपए निकल कर आती है। तो ये बहुत ही अपबीट रिपोर्ट, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट सरकार के पास आई है जो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी के द्वारा बनाई गई है, और इसका वैल्यूएशन बेहद तगड़ा दिख रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, FY22 शुरू होते ही, क्योंकि अभी वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप्स फटाफट लिए जाएंगे। तो इस साल यानी FY22 में इसकी विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसकी पहला वैल्यूएशन रिपोर्ट का जो डिटेल है वो हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आए। ओके, तो ये है आपके लिए बीएचईएल पर खबर। और सर, आपने तो लगातार यहाँ पर भरोसा जताया और आपने कहा भी है कि जब भी वैल्यूएशन निकलेगी बहुत हिडन वैल्यू है इस कंपनी में, और ये भी कंसल्टेंट्स कह रहे हैं कि एटलीस्ट डबल तो होनी चाहिए। स्वाति ने जो खबर दी है ना, उसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट कर देता हूँ। जी सर। इसका पूरा सार, जो भेल का हमारा टारगेट 30 रुपए से 70 रुपए का था, करेक्ट, 65-70 रुपए भेल होना ही होना है, आप लेकर शांति से बैठ जाइए। उसका टारगेट अब मिनिमम 100 रुपए है, 70 का अब 100 अपग्रेड कर दिया है मैंने इसको। ये मिनिमम है और वक्त रहते रहते इसको फिर से अपग्रेड करूंगा। ये तब करूंगा जब ठीक जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन,
ठीक बीपीसीएल की तरह भेल के डाइवेस्टमेंट पे सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम इसके टारगेट को अपग्रेड करेंगे। आपको याद होगा 30-35 रुपए में शिपिंग कॉर्पोरेशन किसी को अच्छा नहीं लगता था। 8 रुपए में एमटीएनएल की कोई बात नहीं करता था, अब 25 रुपए पर सर्किट चलता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 वाला 135 हो गया है। भेल में 30 वाला ये कब 130 होगा आपको पता नहीं चलेगा, एक ही आगे लगना है। अब आइए है क्या एक्चुअली, इस खबर का सार क्या है। भेल के पास 14,000 एकड़ की लैंड है, 7,000 यूज की हुई है बिजनेस के लिए, 7,000 अनयूज्ड है। इतना बड़ा लैंड बैंक है और उसका जो वैल्यूएशन है भेल का लैंड का प्लस बिजनेस का मिलाकर करीबन आपके लिए 50,000 करोड़ का आता है और मार्केट कैप भी 18-20 हजार करोड़ है। इससे आप 17-18 हजार करोड़ है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए 2.5 गुना से ज्यादा का वैल्यूएशन भेल का। और ये कोई इंडिपेंडेंट, तो उसके दम पर आप कहाँ फेल हो सकते हैं, कोई चांस नहीं है दीप। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन है जिसके बेसिस पर सरकार आगे जाएगी और भेल को बेचने की कोशिश करेगी। तो बड़ा अपसाइड बनेगा इसके, बड़ा अपसाइड। और आज देखिए भेल की कैपेसिटी के लिए, अगर आपको थोड़े टाइम पहले अगर याद ना हो तो दिलाऊं जी, अनिल अग्रवाल साहब वेदांता वाले जी, जिनकी हर डाइवेस्टमेंट में इंटरेस्ट होता है। हाँ। कोई कंपनी ऐसी सरकारी कंपनी, क्योंकि उन्होंने सरकारी कंपनियों को खरीदकर जो पैसा बनाया वो जानते हैं कि उन्हें कैसे टर्न अराउंड करता है, उनमें क्या एसेट्स में वैल्यू होती है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारे देश में भेल जैसी कंपनियां हैं जी, करेक्ट, याद है, जिनके पास बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं। सोचिए अगर उन जैसे कॉर्पोरेट्स इसकी बात करते हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशंस मुंह में पानी आने जैसे है। बहुत थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे भेल है और आराम से 100, और उसके बाद फर्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार डाइवेस्टमेंट पे किस गति से आगे बढ़ती है, किस तरह से होता है। अगर हुआ तो ये भी आपका 125, 100, 150 होना है, डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीएमएल सब में यही होना चाहिए। जहां जहां आपको लग रहा है होता हुआ दिख रहा है, सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है, उन स्टॉक से भाव देख लीजिए, 1 साल पहले क्या थे, आज क्या है। करेक्ट, राइट। सो सिमिलर सिचुएशन भेल के लिए भी, अगर 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन सरकार देख रही है और 30 से 35,000 करोड़ सरकार को चाहिए भेल से, तो फिर बात ही अलग है। हॉट केक बिकेगा बॉस, हॉट केक बिकेगा। बीएमएल में तो हमने देखा 1000 से 1500 विद इन नो टाइम। भेल हॉट केक बिकेगा। भेल जैसी कंपनियां बनना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन और जिस तरह की वैल्यूएशन है जो लैंड बैंक है, बड़ा वैल्यू बन गया है, ठीक होना चाहिए। तो स्वाति, क्या उम्मीद की जाए, कब तक बड़ा एक्शन और भेल पर होता हुआ दिखेगा अब वैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद? सर अब आप हर दिन देखिए, यहाँ पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से एक एक कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब उसको मुकाम तक पहुंचाने की बात है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि हमने अब बहुत सारी जो कंपनियों के नाम ले लिए, अब हम उनको कंप्लीट करने पे लगे, क्योंकि मार्केट में कई कंपनीज हैं जिनका कंप्लीशन होना अब जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए FY22 की जो टाइमलाइन है, और ये वर्ड्स मेरे सोर्स के हैं कि आपने जो अंदाजा लगाया होगा उससे हम पहले करके दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारी वॉक द टॉक जरूरी है और इसी पर अब टाइम बाउंड मैनर में ये आगे लगे। आप देखिए वैल्यूएशन रिपोर्ट इतनी जबरदस्त, इतनी डिटेल्ड हुई है, इस पे बहुत महीनों से काम चल रहा था और अब ये वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट हुई है। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप्स FY22 जो उन्होंने प्लान किया है उसमें एग्जीक्यूट करने का पूरा दमखम रखते हैं। ओके, तो BHEL यहाँ पर रखनी है नजर। हमारी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए, यहाँ से एटलीस्ट डबल तो वैल्यूएशन कंपनी की होनी ही चाहिए।